नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर और साथ में आप देख रहे हैं K9 मीडिया। और मेरे साथ हैं चंचल नांदल। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि चौधरी देवी सिंह नांदल के पोते हैं चंचल नांदल। चौधरी देवी सिंह नांदल के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि चौधरी छोटूराम के वक्त के उनके सहयोगी और उस वक्त की श्रेणी के नेता वो होते थे। बड़े जो इलाका है उसके आर्य समाज के बहुत बड़े नेता हुए। और एक जानकारी और उनके बारे में आपको दे दूं कि जो जाट स्कूल रोहतक के अंदर शुरू किया गया, उसकी जो शुरुआत थी उसके वो संस्थापक सदस्य भी थे। और उसके लिए जो स्कूल के लिए जो ज़मीन दान दी गई, वो देवी सिंह नांदल ने अपनी खुद की ज़मीन दान देकर तब स्कूल की शुरुआत की थी। तमाम कई मुद्दे हैं। मेरे साथ चंचल नांदल जी हैं, लोक हित संस्था भी चलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जितने भी सामाजिक काम होते हैं उनमें सहभागिता इनकी होती है और जन मुद्दे ये उठाते हैं। तो कई मुद्दों पर आज इनसे बात करेंगे। तो चंचल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी आर्य साहब। चंचल जी, आपने सुबह एक पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या विषय था, क्या मुद्दा था? देखिए राहुल जी, अब आपने जो जाट संस्था का जिक्र किया है, जी। इस जाट संस्था से हमारे और हमारे परिवार का 107-8 साल पुराना लगाव है। 107-8 साल पुराना लगाव है। और एक रिकॉर्ड की बात मैं बता दूं, जो पीछे में हो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 107 साल से हमारा परिवार, जो देवी सिंह का परिवार है, वो इस संस्था की सिर्फ सेवा कर रहा है। यहाँ से एक रिकॉर्ड की बात है, और बहुत सारे यहाँ प्रधान, पूर्व प्रधान रहे हैं जिनके परिवार यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटी को, पुत्र वधू को, भतीजों को, भाइयों को नौकरी दे रखी है यहाँ पे। मतलब उनका लालन पालन इस संस्था से होता है, पूर्व प्रधान के परिवारों संस्था को मतलब घर की संस्था बना रखा है। हाँ, लेकिन एक रिकॉर्ड की बात है, 107 साल से इस संस्था में हमारे और हमारे पूरे परिवार से एक पैसा नहीं आया, तनख्वाह के रूप में या किसी अन्य रूप में भी। एक जानकारी और बता दूं, जितने भी पूर्वजों के जिन का इस संस्था में योगदान रहा है, उनके स्टैचू लगे हुए हैं यहाँ पे। चौधरी छोटूराम जी का, मातूराम जी का, मास्टर बलदेव जी का, चौधरी देवी सिंह का, इनके स्टैचू लगे हुए हैं अलग अलग जगह। चारों के भी लगे हुए हैं और अलग अलग संस्थानों में अलग अलग कुछ स्टैचू लगे हुए हैं। उन जितने वो स्टैचू लगे, उन स्टैचू में जो पैसा था वो संस्थान का पैसा लगा हुआ है स्टैचू में। जबकि चौधरी देवी सिंह का जो स्टैचू लगा, और उनके नाम से एक आर्य यक्षशाला भी है, क्योंकि संस्थानों में, पूरे जाट संस्था में कोई यक्षशाला नहीं थी। वहाँ उस यक्षशाला भी हमारे परिवार ने बनाई और स्टैचू का खर्चा भी हमारे परिवार ने दिया। जबकि और जितने स्टैचू हैं सबका खर्चा संस्थान से गया हुआ है। तो उसका कारण क्या रहा? जब वो बात आई स्टैचू लगने की चौधरी देवी सिंह की, तो मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी प्रशासन से भी, क्योंकि प्रशासक लगे हुए थे उस टाइम भी। ये 2000 तकरीबन 12-13 की बात है। तो बात हुई कि भाई प्रशासक थे, उन्होंने कहा कि भाई संस्थान में तो 7 लाख रुपया पड़ा है। कोई बात हुई स्टैचू लगने की, तो मैंने कहा जी हमें संस्थान से एक पैसा नहीं चाहिए। हम जो स्टैचू है या उनके नाम से जो यक्षशाला बन रही है यहाँ पे, वो सारा खर्चा हम वहन करेंगे। हमें तो सिर्फ आपसे अनुमति चाहिए, या जो आप हमें कह रहे हैं स्टैचू लगेगा चौधरी देवी सिंह का, उसके लिए एक आप अनुमति जारी कर दीजिए, सारा खर्चा हम करेंगे उसके ऊपर। वो हमने किया। तो देखिए, चुनाव का जो मुद्दा है वो लटका हुआ है पिछले पीसी वाली जो आज पीसी हुई, इससे पहले भी क्या है, मुद्दा आज भी वही परिवारवाद का ही था। पहले जो प्रधान होते थे उन्होंने अपने परिवारों को यहाँ नौकरी दे रखी। सेक्रेटरी, इवन सेक्रेटरियों ने भी, और जो कॉलेजियम के सदस्य हैं उनके परिवार भी यहाँ लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। मतलब आए थे सेवा के लिए, हो रहा है लालन पालन, भाई भतीजावाद, लालन पालन, वो सब हो रहा है। तो आज मुद्दा भी वही था। उसी परिपाटी पे चलते हुए, परिपाटी तो शब्द यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी शब्द वही इस्तेमाल होगा। उसी परिपाटी पे चलते हुए जो प्रशासक यहाँ लगते हैं,
आज मैंने बताया कि जो महेंद्र पाल हैं यहाँ एडीसी हैं, उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ साले को CR इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में लैब अटेंडेंट लगवा रखा है। अभी लगवाया लॉकडाउन के दौरान, जबकि संस्थान बंद थे, लगवा दिया। जो एडवर्टाइजमेंट निकली हैं उसी की बात हो रही है? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, वो तो अभी निकली एडवर्टाइजमेंट। उनमें तो जो बंदरबाट होगी उससे पहले लगा हुआ है। तो ये तो 31 मार्च से पहले की बातें हैं सारी। ADC का रिश्तेदार यहाँ पे लगा हुआ है? रिश्तेदार है, रवि इंदौरा नाम है, वो लगा हुआ, पता कर लो जाके। फिर उसके बाद ये तो एक क्या हुआ ना, बैठ के एक बंदरबाट कर ली आपस में। जो उसके PA हैं सतबीर फोगाट, उसका बेटा लगा हुआ है महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय में। ये भी सारा वो प्रशासक थे, प्रशासक के PA का बेटा, फिर प्रशासक के OSD की घरवाली। अच्छा। और उसके अलावा और भी कई रिश्तेदार, पूर्व मंत्री हैं, उनके ड्राइवर की बेटी। तो मैं कहता हूँ जब अगर वो लोग इन पद पे नहीं थे तो जब लगवा सकते हैं, वो नहीं लगवा सकते, तो पद का दुरुपयोग हुआ ना। एडवर्टीजमेंट नहीं निकली हुई, पिछले दरवाजे से भर्ती कर दी, लगा दिया। हमें कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है कि भाई प्रशासक ने अपना साला लगवा लिया, लगवाओ, लेकिन ज़रूरत हो तब। एक तो आप जाट स्कूल है वो बंद होने के कगार पे है, इसी कारण से अनाप शनाप भर्तियाँ कर दी। और अनाप शनाप भर्तियाँ कैसे कर दी भाई, जरूर आपको नौकरी जो तो यहाँ लग जाए भाई, जाके जाट स्कूल में लगा दो भाई, जाट स्कूल में लगा दो, फलानी जगह लगा दो। वो अल्टीमेटली सबसे रिच इंस्टीट्यूट होता था जाट संस्थानों का, जाट स्कूल। और आज उसको सैलरी के लिए अन्य संस्थानों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। आपने कुछ वक्त पहले सैलरी का मुद्दा भी उठाया था? हाँ बिल्कुल उठाया था। उसके लिए हम 2.5 महीने तक हमने धरना प्रदर्शन किया। अच्छा। जाट स्कूल में स्टाफ भी था, आजीवन सदस्य भी थे, खाप पंचायत के लोग भी थे, शहर से जुड़े हुए सामाजिक संस्थानों के लोग भी थे। कोई उसमें जाति पाति नहीं, सर्वजातीय लोग भी थे। कई बाबाओं ने भी समर्थन दिया, वकीलों ने भी समर्थन दिया, जो जितने सामाजिक संगठन हैं उन सब ने उस मामले को समर्थन दिया। फिर क्या हुआ, आपको सफलता मिली? सफलता मिली। अल्टीमेटली हमें एक महापंचायत बुलानी पड़ी, सर्वखाप महापंचायत, सर्वजातीय महापंचायत बुलानी पड़ी, क्योंकि ये जाट संस्थान है, इसमें अकेला एक कास्ट का पैसा नहीं है, सभी लोग मेंबर हैं इसमें। आप पंजाबी समुदाय से ही मिलेंगे, आपको बनिया समुदाय से ही मिलेंगे, सभी समुदाय से के लोग यहाँ आजीवन सदस्य। कोई इशू नहीं है, इशू नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे लिस्ट में आजीवन सदस्य सभी कास्ट के हैं। और तो सभी ने समर्थन दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़े हुए थे जाट स्कूल से। और तो समर्थन दिया, तो एक महापंचायत बुलाई हमने। महापंचायत में प्रस्ताव पास किया गया कि इनकी सैलरी जल्द मिले। और अन्य प्रस्ताव भी ऐसे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है जो प्रस्ताव पास हुए। ये प्रस्ताव पास हुए, इसमें आप देख सकते हैं, ये हमने कमिश्नर को दिया। इसमें प्रस्ताव तनख्वाह का तो था ही था, उसके अलावा जिस प्रिंसिपल ने भट्ठा बिठाया वो था सुनील दलाल। अच्छा। उसको चार्ज दिया हुआ था, वैसे तो OSD था, उसको चार्ज दिया हुआ था प्रिंसिपल का भी, जाट स्कूल के प्रिंसिपल का। 2 साल से उसके पास चार्ज था, 3 साल की सैलरी पेंडिंग थी, 2 साल से तो उसके संज्ञान में था, वो तो OSD भी था। OSD रहते हुए उसने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, बल्कि मैंने आजीवन सदस्यों के साथ मिलकर 1.5-2 साल पहले भी ये मुद्दा उठाया था। हम पूर्व मंत्री से ही मिले थे, प्रशासक से ही मिले थे, कुछ नहीं हुआ उस मामले को लेके। फिर ये कोरोना काल शुरू हो गया और चीज़ें शुरू होगी, तो मामला फिर थोड़ा सा ये हो गया, अभी स्टाफ नहीं आ रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, इसी ने जो सुनील दलाल है, इसी ने मातूराम का भी बैंड बजाया। मातूराम इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, एक बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, हार्ट ऑफ द सिटी है। वहाँ क्या है कि जब इसके पास चार्ज आया तो 9 से 10 करोड़ की FD होती थी संस्थान की, और जब अब इसको हटाया गया तो 3 से 4 करोड़ की बची हुई है। एडमिशन आधे से कम हो गए हैं। तो अब देखिए क्या हालात हो गए हैं। फिर क्या हुआ, इसने कैंटीन संस्थान ने 40 लाख रुपए खर्च करके स्टेट ऑफ आर्ट एक कैंटीन बनाई मातूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि भाई स्टूडेंट्स आते हैं, बढ़िया कैंटीन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए हर चीज़ का। वो कैंटीन अपने चहेते को बगैर टेंडर किए अलॉट कर दी किसी को। मतलब पूरी दाल काली है। उसके अलावा और भी काम जो हुआ, मातूराम इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे तिलक नगर पड़ता है, वहाँ के लोग सामाजिक हैं, खर्चे वर्चे करते रहते हैं। तो उन्होंने इसी बंदे ने उनके साथ घूम के पहले तो चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके कि मिट्टी डलवानी, पीछे कोई पार्क टाइप था उसमें मिट्टी डलवानी है।
तो मिट्टी का चंदा तो इकट्ठा कर लिया, मिट्टी डलवा दी और उसका 1.5 लाख का बिल बना के कैश हो गया। इसका हमने लिखा हुआ है ये कमिश्नर मैडम को, ये लिखा हुआ है 19/4/2021 को हमने सर्व खाप पंचायत ने ये पास किया था और सभी खाप पंचायत के लोगों के आप देखेंगे ना इस पे दस्तखत हैं, दिखाता हूँ, इस पे दस्तखत हैं सभी के खाप वालों के, आप देखेंगे ये बिल्कुल सभी के इस पे दस्तक हैं, आप देखिए, ठीक है। ठीक है। और ये सभी खाप प्रतिनिधियों ने जो पूरे हरियाणा की खाप पंचायत 51 खाप पंचायतें आई थी उस दिन, तो इस पे हमने मैडम को बोला था कि भाई आप इसकी जांच करवाएं और मैडम ने क्या किया कि लिख भी दिया, इंक्वायरी कमेटी इज इंक्वायरी कमेटी टू एग्जामिन एंड पुट अप रिपोर्ट, 19/4 को ही लिख दिया खाप पंचायत के सामने, मैं इंक्वायरी कराऊंगी जिसकी। तो इसका कुछ हुआ नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ। 1-2 दिन के बाद मैडम का फ़ोन जाता है कमेटी के पास कि भाई इसको जो है ना वापस दे जाओ आप, इसकी ज़रूरत नहीं इंक्वायरी करने की। हमें पता लग गया, लेकिन हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है आज भी, जो डॉक्यूमेंट बन जाता है उसकी जांच नहीं होती, तो फाइल तो बनी हुई है ना। ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ। इसमें एक मुद्दा और उठाया था हमने, जो आज भी उठाया है, सिया पॉलिटेक्निक में EPF घोटाला हुआ था। EPF घोटाला। हाँ, EPF घोटाला। 2 कर्मचारी इन्होंने प्रिंसिपल के साथ मिलके, ना जाने किसी के साथ मिलके 48 लाख रुपए PF के विड्रॉ कर लिए खातों से। मतलब बहुत सारी अनियमितताएं ये माना जाए। और इसका चंचल जी, इसका कारण क्या ये है कि भाई इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, प्रधान नहीं बनाया जा रहा है, इसका ये कारण है? अगर स्थायी प्रधान हो तो ये सारी चीज़ें हो जाएं, मतलब कुछ कमी आए। ऐसा है, देखो पूर्व प्रधान रहे, उन्होंने भी यहाँ गफलत करी है और प्रशासक के होते हुए, तो प्रशासक क्या है कि प्रशासक तो ध्यान दे नहीं पाता। जो संस्थानों के हेड हैं, जैसे 9 इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, वो जो हेड हैं रिस्पेक्टिव हेड्स, उनके पास इंडिविजुअल पावर हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ था, आपकी नॉलेज में भी होगा, 6 लोग मारे गए थे जाट कॉलेज के अखाड़े में। ठीक है, पीछे हुआ। उस अखाड़े का इंचार्ज है सुखवीर सिंधु, जो कि HOD भी है फिजिकल एजुकेशन का। अच्छा। उसके पास उसकी चाबी वाबी, इंचार्ज वही है एक तरह से, जो HOD फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो वो उसने क्या किया, गलत तरीके से कुछ लोगों को उस अखाड़े को, वैसे तो अखाड़ा था नहीं वो, वैसे मल्टीपर्पज़ हॉल या जिम्नेजियम हॉल था वो, उसमें से जब दिखा कि भाई अखाड़े यहाँ जो है अपने चल रहे हैं बढ़िया तरीके से और अखाड़ों में अच्छी कमाई होगी, तो अनऑफिशियल तरीके से उस अखाड़े को बाहर के लोगों के हैंड ओवर कर दिया। एक तो वो बेचारी पहलवान मरी थी, मथुरा की थी, नतीजा ये निकला फिर वहाँ पे हत्याकांड हुआ। पैसों को लेकर हत्याकांड हुआ। आपने देखा ना, वो जो मर्डर था जिसके ऊपर आरोप है, उसने ये बताया कि अभी मैं तो अपना हिस्सा मांग रहा था यहाँ पे कमाई में, जबकि उस अखाड़े को बनाने वाला संस्थान, उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, सारे खर्चे उठाने वाला संस्थान, और कमाई किसके पास जा रही है? कमाई आपस में बट रही है, और उसी कमाई के झगड़े को लेके सारा मामला हुआ।